हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकेवी व्लॉग्स। आज का व्लॉग में मैं आपको एक्चुअली कुछ जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि अब क्या है ना, टूरिस्टिक सीजन आ गया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी गोवा इस समय भर जाता है। बट अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, गोवा में ना वो कुछ रूल्स अनाउंस हुए हैं जो आप एज ए टूरिस्ट आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो वाले रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आप फाइन और चालान से बच सकें गोवा में इस टूरिस्टिक सीजन में और आगे भी। तो देखते हैं वो क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, हम लोग गोवा क्यों जाते हैं? गोवा जाते हैं हम लोग चिल करने, बीच पे दारू पीने, एंजॉय करने। बट एक जो उसके इर्द गिर्द जो एक रूल एक नया आया है कि बीच पे अब या ओपन में कहीं और भी दारू पीना अलाउड नहीं है। यूजुअली हम क्या करते हैं, बियर की बोतल लेते हैं ठेके से और वहां पे जाके हम पी लेते हैं। वो अब अलाउड नहीं है। वो करोगे तो अब आपको अप टू 50,000 रुपीज चालान भरना पड़ सकता है। बट इसका एक अलग कैच ये है कि अगर आप किसी शैक पे बैठे हो, अगर आप बीच के किनारे किसी शैक पे बैठे हो और वहां बैठ के आप बियर पीते हो, वो ओके है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई और ऑफ कोर्स क्योंकि अब मैं जैसे मैंने बोला टूरिस्टिक सीजन है, हर जगह सारे क्लब्स, पब्स, सारे शैक, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, एवरीथिंग इज ओपन। तो अब आपको वो चीजों का ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा सा दायरे में करोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे, नहीं तो क्या है, एक्स्ट्रा बजट लेके जाना पड़ेगा और आपको बार बार चालान कटवाना पड़ेगा। तो ऐसा मत करना। दूसरा रूल जो इसके इर्द गिर्द और इससे रिलेटेड ये है कि आपको लिटरिंग अलाउड नहीं है, ना बीच पे ना सड़कों पे। बीच पे लिटरिंग अपने चिप्स के पैकेट या बियर की बोतल या कुछ भी फेंकते हुए आप पाए गए तो आपको फाइन हो सकता है अप टू ₹10,000। तो इससे भी बच के रहना, थोड़ा बिहेव करो गोवा जा रहे हो तो। ये नहीं कि एकदम चौड़ में आके, जैसे हमने एक वीडियो देखी थी, वो पानी में गाड़ी ले जाते हैं लोग, वो सब नहीं करना है। आराम से जाके चिल करना है, पीसफुल रहना है और वहां पे जाके नेचर का आनंद लेना है। नंबर 3 जो मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है, क्योंकि मैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ गोवा में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने बस पे और इस सब में आते हैं। तो कुकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। मैंने काफी बारी देखा है कि लोग आते हैं अपनी बस और अपने फैमिलीज को लेकर, अपनी कारवान लेकर, और अपना गैस वैस निकाल के अपना कुकिंग करते हैं ओपन में बीच के पास। अच्छा है, पिकनिक के लिए आइडिया बहुत अच्छा है, बट अब आपको अपने गार्डन में करना पड़ेगा। गोवा में अब ये अलाउड नहीं है, इसके लिए भी आपको फाइन भरना पड़ सकता है। नंबर 4, गोवा गवर्नमेंट ने अब ये भी डिसाइड करा है कि अब जितने भी स्टाउट्स हैं, मतलब कि जो पैम्पलेट्स बांटने वाले लोग होते हैं, अननेसेसरी तंग करने वाले लोग होते हैं, और जितने लोगों की भी इलीगल दुकानें हैं, इलीगल शैक्स हैं या इलीगल बिजनेस है, वो सब अब बंद हो जाएंगे। तो आप अपना टाइम बहुत ही पीसफुली गुजार सकते हैं गोवा के बीचेस पे। शायद आपको तंग करने वाले लोग कम होंगे। और इनफैक्ट वाटर स्पोर्ट्स वाले अब तो सब खुल गया, जैसे मैंने आपको बताया। वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी अब जितने भी इलीगल बिजनेसेस थे जो जुगाड़ पे चल रहे थे या बिना लाइसेंस के चल रहे थे, वो सब अब बंद हो जाएंगे और आपको एक पीसफुल टाइम एंजॉय करने को मिल सकता है। पांचवा जो रूल नहीं है, जो एक इन्फॉर्मेशन है, इनफैक्ट जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गोवा जाके हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाइक रेंट करते हैं और या तो कार रेंट करते हैं। तो ये रेंटल्स काफी ऊपर जा चुके हैं। मिनिमम आई थिंक अब स्कूटी का रेंटल 400 to 500 रुपीज हो गया है। ऑफ कोर्स आपको पेट्रोल अलग से ही लेना पड़ता है उस चीज में, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो एटलीस्ट 800 to 900 पर डे आपको अलग से बजट रखना है अगर आप स्कूटी वाले हैं। अगर आप बाइक प्रेफर करते हैं तो ऑफकोर्स 800 to 1000 रुपीज आपको पर डे का बजट रखना है प्लस द पेट्रोल। एंड अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आई थिंक गाड़ी की स्टार्टिंग 1800 से 2000 रुपये होगी। और अगर आप थार के शौकीन है तो आई थिंक 4,500-5,000 से कम बात नहीं होगी पर डे। आपके अपने जुगाड़ है तो बात अलग है, बट आई थिंक नॉर्मल रेट्स आजकल गोवा में यही है। सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट अलाउड। कहीं पे भी अलाउड नहीं होती, बट स्पेशली गोवा में हम रिस्क ले लेते हैं। अप टू रुपीज 10,000 रुपीज फाइन हो सकता है पकड़े गए तो। और ये प्लीज ना ही करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आपकी सेफ्टी किसी और के हाथ में है और किसी और की सेफ्टी आपके हाथ में, स्पेशली वाइल वी आर ड्राइविंग। तो ड्राइव एंड ड्रिंक एक साथ मिक्स नहीं करना है। अगर आप इफ यू आर गोइंग टू गोवा फॉर पार्टी पर्पसेस, आप जाओ और वहां पे जाके ऐसी जगहों में रहो, जैसे मिनी वागातोर हो गया, ऐसी जगहों पे रहो जहाँ पे क्लब्स वगैरह सब पास है, सो दैट यू कैन वॉक टू देम। और इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, या तो या पहले से कुछ जुगाड़ करके जो है टैक्सी का या ऑटो का। ऑटो तो यूजुअली इतनी रात को चलते नहीं है वहाँ पे, बट टैक्सी का जुगाड़ हो या अपनी कोई ड्राइवर हो साथ में, या कोई ऐसा बंदा हो जो दारू ना पीता हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव पे भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, स्पेशली in the areas where the party happens a lot, of course, from Anjuna to Vagator to Mandarin to Ashwim. These are all party places, especially in North Goa. साउथ में वैसे भी लोग आई थिंक ज्यादा पार्टी करने नहीं, चिल करने जाते हैं, तो ज्यादा वो ऑन करने की जरूरत नहीं रहेगी। दे आर लुकिंग फॉर अ मोर पीसफुल टाइम। बट स्पेशली इफ यू आर नॉट गोवा, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे यही जानकारी आपको देनी थी। एज अ ब्लॉगर आई थॉट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि भैया गोवा जा रहे हो, अब जाओ, बिल्कुल जाओ, एंजॉय करो, बट इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, फालतू के पैसे आपके ना खर्चो। वीडियो देखोगे तो शायद आपको याद रहेंगी ये सारी बातें, शायद दो चार लोग जो वीडियो देख लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भेजो जो गोवा जा रहे हो, आपको पता हो कि वो गोवा जा रहे हो और ऐसी हरकतें करने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको सर्कुलेट कर दो। और अगर आपको पसंद आया हो तो आपको पता ही है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये वो सब कर देना, आपकी जो मन करे। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग वीके ब्लॉग्स, और अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ कर लीजिए, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगर कोई और अच्छी जानकारी मिलेगी, तब तक के लिए cheers. I'll see you guys in the next one. फिर से उड़ चला मैं